सुप्रभात। आपा मेटे गुरु मिले, गुरु मेटे सब जाए। ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। आपा मेटे गुरु मिले, गुरु मेटे सब जाए। अकथ कहानी प्रेम की, कहे न कोई पतिया है। जीवत मृतक होई रहे, तजे खलक की आस। रक्षक समरथ सतगुरु, मत दुख पावे दास। कबीर कया संबंध है, अंत न पावे कोई। मृतक होए क्या जो रहे, मानिक लावे सोए। मैं मर जीवा समुद्र का, डुबकी मारी एक। मुठे लाया ज्ञान की, जामे वस्तु अनेक। डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश। गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। हरि हीरा क्यों पाइए, जन जीवे की आस। गुरु दरिया में काढ़ सी, कोई मर जीवा दास। सुन्न शहर में अब पाइया, जह मर जीवा मन। कबीरा चुन चुन ले गया, अंतर नाम रतन। मोती निपजे सीप में, सीप समुंदर माही। कोई मर जीवा काढ़सी, जीवन का गम नाही। गुरु दरिया सु भर भरा, जामे मुक्ता लाल। मर जीवा ले नीक से, पैर क्षमा की खाल। ऊंचा तरवर गगन फल, बिरला पंछी हो। नाम कसौटी सोट के, जो जीवत मृतक होए। मरते मरते जग मुआ, अवसर मुआ न कोई। दास कबीरा यो मुआ, बहुर न मरना होए। कबीर मर मर घट गया, केनहु न बूझी, केनहु न बूझी सार। हरि आगे आदर लिया, जो गऊ बचकी लार। सूली ऊपर घर करे, बिस्का करे आहार। ताको काल कहा करे, जो 8 पहर उसियार। नाम या शब्द की खोज मनुष्य अपने आप नहीं कर सकता। अंदर जाने का मार्ग, शब्द से जुड़ने की विधि और अंदर रूहानी रास्ते पर चलने का तरीका केवल संत ही जानते हैं। आंखों के केंद्र, 10वें द्वार या मुक्ति के दरवाजे की कुंजी संतों के हाथ में है। और केवल वे ही जिज्ञासु की आत्मा को अंतर में शब्द की चेतन धुन के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये कुंजी अभ्यास की वो विधि है जिसके द्वारा साधक शरीर के 9 द्वारों को खाली करके जीते जी मरकर आंखों के केंद्र से होता हुआ रूहानी मंडलों में जाता है। ये द्वार अत्यंत कठिन है। संतों ने इसे भद्र कपाट कहा है, क्योंकि इसे खोलना बहुत मुश्किल है। परंतु पूर्व गुरु के द्वारा दीक्षित अभ्यासी के लिए द्वार खुल जाता है। साथ से सतगुरु की बलहारी, जिन ये कुंजी को फल उधारी। ताला कुंजी हमें गुड़ दीने, जब चाहो तब खोलो के बरबा। प्रेम प्रीत के चुंडी हमरी, जब चाहो तब नाचो शहरबा। अंदर के द्वार की कुंजी सतगुरु के हाथ में है। ये द्वार और किसी से नहीं खुल सकता। आत्मिक ज्ञान रूपी पदार्थ मनुष्य बाहर ढूंढता है और पा नहीं सकता। इसे पाने के लिए इसके भेद की ज्ञाता सतगुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। कहा ना कि वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कहीं भी आवे हाथ। कहे कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ कर, दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए।
तो संसार के कार्यों में कुशलता प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक या मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जन्म से ही मनुष्य औरों से सीखता है। माता पिता से वह खाना, बैठना, चलना और बोलना सीखता है। यदि बच्चा जन्म से बहरा होता है तो वो गूंगा भी हो जाता है, क्योंकि वह औरों से सुनकर शब्द का उच्चारण नहीं सीख सकता। बड़े होने पर मनुष्य अपने रिश्तेदारों, मित्रों और शिक्षकों से निरंतर शिक्षा ग्रहण करता रहता है। आध्यात्म एक गूढ़ विषय है और 9 द्वारों को खाली करके अंदर रूहानी मंडलों में प्रवेश करना एक कठिन अभ्यास है। इसमें पद पद पर एक पहुंचे हुए मार्गदर्शक अथवा गुरु, पूरे गुरु की आवश्यकता होती है। मनुष्य कितनी कोशिशें कर ले, वह बिना गुरु के सच्चे आत्मज्ञान को नहीं पा सकता। केतिक पड़गुन पचमुआ, जोग जग तप लाए, बिन सतगुरु पावे नहीं, कोटिन करे उपाय। मौलाना रूम, शम्स तबरेज और हाफिज जैसे महान संतों ने भी गुरु की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया है। मौलाना रूम कहते हैं कि पूरे मुर्शिद की तलाश करो, क्योंकि बगैर मुर्शिद के यहाँ यह रास्ता खतरों से भरा हुआ है। अगर तेरे सर पर मुर्शिद का हाथ नहीं होगा तो शैतान की आवाज़ तुझे बहका कर गुमराह कर देगी। ख्वाजा हाफिज भी इसी भाव को प्रकट करते हैं। इस खतरनाक रास्ते पर बगैर मुर्शिद के कदम ना बढ़ा, क्योंकि ऐसे रहबर के बिना तू अंदर के खौफनाक अंधेरे में भटक जाएगा। निस्संध्यारी कारने 84 लक्षण, गुरु ने ऐसे हृदय है तब दृष्टि है मन। जिस किसी ने भी अंतर में परमात्मा को पाया है, गुरु की कृपा से ही पाया। कबीर और नामदेव का उल्लेख करते हुए रामदास जी कहते हैं कि छिपा नामदेव और दुलाए कबीर ने पूरे गुरु के द्वारा ही ऊंची रूहानी गति प्राप्त की। नामा छीवा कबीरु, जोलाहापुर गुरते गति पाई। अभ्यास की सारी रूहानी प्राप्ति गुरु की कृपा से ही होती है। ना कुछ किया न कर सका, ना करने लग जोग शरीर, जो कुछ किया साहब किया, ताते भया कबीर। आमतौर पर लोग हर साधु, सन्यासी और योगी को पहुंचा हुआ महात्मा मानकर उसे रूहानी प्राप्ति की आशा करते हैं। संसार में कुल पुरोहित और पंडित और विद्वान और अनेक प्रकार के सन्यासियों की कोई कमी नहीं है। ये लोग बाहरी वेश, गेरुए, पीले, नीले कपड़े, सफ़ेद कपड़े, हाथों में लाल, गले में मालाएं पहनते हैं, कुछ जटा रखते हैं, शरीर पर भभूति लगाते हैं, तो कुछ मृगशाल पहनते हैं और अपने हाथों में खाते हैं। संतों ने धार्मिकता, वैराग्य के ऐसे दिखावे का हमेशा खंडन किया है। एक सच्चा प्रभु का भक्त या साधारण मनुष्यों के जैसे पहनता रहता है। कबीर के अनुसार सच्चे संतों और बाहरमुखी साधुओं में इतना ही अंतर है जितना कि आम और बबूल के पेड़ों में। आम की शाखा मीठे फलों से लदी रहती है, जबकि बबूल की हर डाली कांटों से भरी रहती है। तो साध सिद्ध बड़ा अंतरा, जैसे आम बबूल, बाकी डोरी हमें फल या की डोरी। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।